मार्केट के महारथी में है आपका स्वागत। बाजार में भारी उठापटक और इस उतार चढ़ाव के बीच आपको बाजार की एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो कि बाजार की नब्ज को पहचानते हैं और आपको सही और सटीक सलाह दे सकते हैं। मार्केट के महारथी में आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया, जो कि इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। आशीष, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर और इस समय अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आशीष, कहीं से रिस्पाइट इस वक्त मार्केट के लिए, सपोर्ट सिस्टम मार्केट के लिए नहीं नजर आ रहा है। एक दिन बाजार संभलने की कोशिश ही करता है महज और उसके बाद वापस गिरावट। ऐसे में लॉन्ग टर्म प्ले ही है, लंबी अवधि का निवेश ही है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बचा सकता है। कैसे रीड कर रहे हैं इस समय के बाजार को आप, और आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, एक्चुअली अगर आप देखें अभी फिलहाल का जो माहौल है इसमें जब तक डॉलर का रेट अगर हम देखते हैं, जैसे काफ़ी अनसर्टेनिटी है ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स को लेकर के। एंड मिस्टर ट्रम्प के जो पावर में आने की बात है अगले हफ्ते से, तो उसके एंटिसिपेशन में ही अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर पे क्या उसका परिणाम होगा। अब थोड़े समय पहले इंटरेस्ट रेट्स काटने की या इंटरेस्ट रेट्स कम होने की बात हो रही थी, अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात हो रही है, या कम से कम रेट कट्स नहीं होंगे यूएस में, ऐसी बात हो रही है। पहले हार्ड लैंडिंग, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग, अब कोई लैंडिंग की भी बात नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं, और ऊपर से टैरिफ्स की बात हो रही है, तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो डॉलर में भारी अप्रिसिएशन है। मेरे को याद है 28 सितंबर 2024 को जब निफ्टी 26,200 क्रॉस किया तो डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास था। अब हम देखें तो डॉलर इंडेक्स 110 के इर्द गिर्द में दिखता है हमको। तो जब तक डॉलर सेटल नहीं होता है, जब तक यूएस इंटरेस्ट रेट्स का जो पॉलिसी रिलेटेड जो भी डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं होता है, तब तक यहाँ पे एक तरीके से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और निवेशकों को भी इसको लेकर के सावधान रहना चाहिए मार्केट में। आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक सरकारी क्वेश्चन की तरह होगा कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस और आपका फैक्चुअल रीडिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपका जवाब सरकारी नहीं होगा, आपका जवाब बिल्कुल फैक्चुअल डाटा पर आधारित होगा। तो मेरा एक सरकारी क्वेश्चन कि आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं, उधर से आपका जवाब चाहिए सर। इसी एक्चुअली अगर आप देखें, मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि भाई एक तरीके से जो चाहे हम टैक्सेस की बात करें, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो चलिए खैर अब जीएसटी में ज़्यादा बात होती है, उसकी बजट में नहीं बात होती है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब की अगर आप बात करें, तो अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले थोड़े समय में चेंजेस हुए हैं, और कोई चेंज ना करे तो बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि बार बार चेंज होना ये भी एक तरीके से एडजस्टमेंट वाली बात होती है। सो अगर ठीक है, चलिए अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। कुछ एसेट क्लासेस के लिए 1 ईयर का लॉन्ग टर्म है, कुछ एसेट क्लासेस के लिए 2 ईयर का लॉन्ग टर्म है। तो पहले कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात हुई है। लेकिन कुल मिला के क्या है कि अभी बस जुलाई में चेंज हुआ है, और इसको एक तरीके से आप देखें तो लोग एडजस्ट कर लिए हैं अपने आप में। तो पहली बात यह है कि ज़्यादातर टैक्सेस को चेंजेस नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा चीज़, अगर कुछ ऐसे जैसे अभी एसटीटी के आंकड़े आ रहे हैं, देखिए क्या है, इंडिया में कैपिटल मार्केट का जो चलन है ये 2-3 कारणों की वजह से बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा आने वाले थोड़े सालों में। क्योंकि आप देखिए पिछले 20-25 सालों में एक तो पूरी जनरेशन चेंज हो गई, लोगों के हैबिट्स चेंज हो गए, डिजिटाइजेशन आ गया, इंटरेस्ट रेट्स गिर गए। ये सबको लेकर के क्या है, कभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से हटके लोग कैपिटल मार्केट की तरफ आ ही गए हैं अभी, और इसका जो लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ ही रहा है। तो कैपिटल मार्केट्स में तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है। अब एसटीटी का अगर आप देखें तो एसटीटी आप सोचते थे उससे ज्यादा आप कलेक्ट कर रहे हैं, और वॉल्यूम तो यहाँ से बढ़ने ही वाला है। तो आई थिंक ये क्या है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं पे रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर कुछ चीज़ें टारगेट के पीछे चलती हैं तो हम आगे जा करके टैक्स का वॉल्यूम और रेट कैसे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं। अब कुछ चीज़ें टारगेट से आगे चल रही हैं, और जहां पे फोर्सिबल फ्यूचर है, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ने ही वाला है एसटीटी का। तो आई थिंक इसको रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज ये इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं।
ये दूसरी बात है। बट तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि, और तीसरा चीज कि भाई जैसे डिमांड है आर्थिक व्यवस्था में, तो लोअर लेवल पे जो टैक्सेशन है, अब मल्टीपल लेवल्स का टैक्सेशन है। एक तो इनकम पे टैक्स है, ऊपर से एक्सपेंस पे टैक्स है। अब एक्सपेंस पे जो टैक्स है जीएसटी के तौर पे, उसकी तो आई डोंट थिंक बजट में तो चर्चा होती नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं पे कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पे एक्सेसिव टैक्सेशन है, जैसे मैंने अभी आज ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 20% से ज्यादा टोटल टैक्सेशन आता है कंज्यूमर्स के ऊपर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम। सो आई थिंक इस इन सब चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए कि भाई कहीं पे पिछले थोड़े सालों में एक्सेसिव टैक्सेशन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कैसे स्पेंड किया जाए या उसको कैसे रियायत दिया जाए। ये चीज़ें, और कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो है, जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आई थिंक इसको स्टेबल रखे वही बेटर है, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। Ashish, I should say that was quite a crisp yet informative answer. लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, लार्ज कैप और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें विज़ ब्रॉडर मार्केट्स, आपका टेक क्या है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अब भी पेन आगे और ज़्यादा बरकरार रहेगा, ऑफ कोर्स ड्यू टू द एलिवेटेड वैल्यूएशंस, हायर रिस्क्स? और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स या फिर बेंचमार्क्स पर? मानसी जी, पिछले 4 साल में एक्चुअली क्या हुआ है, क्लियरली स्मॉल एंड मिड कैप का एक बहुत ही शार्प आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप के मुकाबले। दूसरी चीज ये है कि भाई इसका ऐसा नहीं कि कोई बेसलेस चीज है, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ और टोटल इक्विटी अर्निंग्स, मतलब टोटल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्मॉल एंड मिड कैप का कंट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शन ये भी बढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 4-5 सालों में जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ये भी अपने अर्निंग्स के साथ साथ बढ़े हैं। और स्मॉल एंड मिड कैप में इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी, इसके पीछे भी कोई कारण है, इसके पीछे भी कोई वजह है जरूर, फंडामेंटली ग्राउंडेड है। ये बात जरूर है कि भाई एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर तो हमारा काम है कि हमेशा कोई ना कोई सेक्टर या सेगमेंट ओवर वैल्यूड रहता है, कोई ना कोई सेक्टर या सेगमेंट अंडर वैल्यूड रहता है। और अगर हमको आउट परफॉर्म करना है तो अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से मोल्ड करना चाहिए। ये तो रोजमर्रा की बात है, दैट इज समथिंग अबाउट फंड मैनेजमेंट। लेकिन कुल मिला के अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि भाई किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो ये सिक्लिकलिटी बरकरार रहेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप की तरफ लोगों को ज्यादा ओवरवेट या ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल में मैंने ये देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप है। लोगों के पोर्टफोलियो में ओरिजिनली जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा सिक्लिकल, हाई बीटा, जिसको ये इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, ये सब चीजें जो लोगों के पोर्टफोलियो में होती नहीं थी, वो अब लोगों के पोर्टफोलियो में ओवरवेट हो गई है। स्मॉल एंड मिड कैप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मार्केट मंदी में होता है तो टोटल मार्केट कैप में स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज 20 से 25% होता है। अभी थोड़े दिन पहले स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज टोटल मार्केट कैप में 40% से भी ज्यादा था। तो बोलने वाली बात क्या है कि जो बाजार है, बाजार का अगर आप ले ऑफ द लैंड देखें, अगर मार्केट कैप देखें, हमारा लैंडस्केप देखें, तो लैंडस्केप में तो भाई 65 से 70% लार्ज कैप है। अगर आप लैंडस्केप देखें तो 50 से 60% वही बैंक, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, ये सब चीजें हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में लोगों के पोर्टफोलियोज जो है वो बाजार के एक छोटे हिस्से की तरफ टिल्ट हो गए हैं। सबके पोर्टफोलियो, जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप ओवरवेट हो गया है। सबके पोर्टफोलियो में सिक्लिकल सेक्टर्स ओवरवेट हो गए हैं। तो एक्चुअली सबको पोर्टफोलियो अपना बाजार के सेंटर में लाना चाहिए और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, या कम से कम इंक्रीमेंटल एलोकेशन इस तरीके से किए जाए कि पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो और पोर्टफोलियो बाजार के जो रिलेटिवली बेटर वैल्यूड या अट्रैक्टिवली वैल्यूड पार्ट है उसमें टिल्ट किया जाए तो बेटर रहेगा। आशीष भाई, जो थोड़ी देर पहले मेरे क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे थे कि जिसमें टैक्सेशन काफ़ी हायर है, ये बात बताऊं, आपने ना वैसी बात को छुआ है जो कि सबके मन में चल रही है। देखिए, ये बात सच है। वो एक अलग बात है कि हम अपनी सरकार की तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आपका टैक्सेशन बहुत हाई है, ये हिट कर रहा है सर। आप इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, थोड़ी सी किसी ना किसी तरह से रिलैक्सेशन तो दो। आप या तो आप डिस्क्रिशनरी इनकम हाथ में पहुंचा दो, या तो आप कुछ ना कुछ सब्सिडाइज करो, कुछ तो करो। क्योंकि ये अगर आप दूसरी कंट्रीज से भी कंपेयर करते हो ना आशीष भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि हम बहुत हायर टैक्सेशन पे हैं। 20% तो आप लोअर ऑफ द एज बता रहे हो, अगर मैं हायर ऑफ द एज पे चला जाऊँ तो कई बार तो 42% 44% टैक्सेशन में हो आप, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग।
खैर, मैं एक पॉइंट और भी कहूँगा, क्योंकि जब मैम आएंगी ये बात रखेंगी वो 1 तारीख को रखेंगी, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिस संभाल लेंगे और काफ़ी हद तक हम 20-30% अर्निंग्स भी देख चुके होंगे इस क्वार्टर की। तो इस बार की जो क्वार्टर की अर्निंग्स और डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी, इन दोनों को आप कितना कैलकुलेट करते हो मार्केट में? इसलिए अगर आप अर्निंग्स को देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई जनरली ऐसा लोगों का मानना है कि भाई आने वाले 6 से 9 महीने में ये एक टेम्पररी स्लो डाउन है। हम सब जानते हैं कि भाई पहले 6 महीनों में एक फिस्कल कंसोलिडेशन हो गया, हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट से आगे चल रहा है। मतलब जितना गवर्नमेंट स्पेंड करती थी या करना चाहती थी उतना स्पेंड हुआ नहीं है, और आने वाले महीने 2 महीने में उतना स्पेंड होगा भी नहीं। तो कुल मिला के एक तरीके से अगर 5.1% डेफिसिट सोचते थे तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि भाई डेफिसिट उससे बेटर ही आएगा। और ये डेफिसिट बेटर आएगा क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन भी है और सामने खर्चा भी जितना सोचते थे या केपेक्स भी जितना सोचते थे उतना हुआ नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से अगर आप रिजल्ट सीजन देखें तो भाई अगर आप समझते हैं कि अप्रैल में जून क्वार्टर मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 खराब था और सडनली थर्ड क्वार्टर में सब टर्न अराउंड हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। केवल कुछ इंक्रीमेंटल ट्रेंड्स अगर अच्छे देखने को मिल जाए तो काफ़ी है। सो रिजल्ट सीजन मुझे ऐसा लगता है कि टेपेड रहेगा या उसमें कोई मेजर टर्न अराउंड्स तो तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, ज़रूर आने वाले 6 से 9 महीने में उम्मीद है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक लेवल पे है, तो आगे जाकर के इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन तुरंत इस क्वार्टर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिजल्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप ट्रम्प साहब के सरकार में आने की बात करते हैं तो पहले थोड़े दिनों में तो जो भी इनके बिग बैंग अनाउंसमेंट्स या ये जो भी बात करेंगे उसको बिग बिग बैंग के तौर पे लिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी तो बढ़ने ही वाली है। आई डोंट थिंक कि भाई 20 जनवरी को अगर इनकी ताजपोशी होगी तो फिर आने वाले 10-15 दिन में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। आने वाले 10-15 दिन में तो शायद और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे। जैसे अभी इंटरनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बजाय एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो जो लोग अमेरिका के कंज्यूमर्स को कुछ भी बेचना चाहते हैं उन सबको टैरिफ पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं इससे डेफिनेटली मार्केट डिस्ट्रैक्ट होता है। प्लस ये सब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके इसका आकलन करना कि भाई आंकड़ों में इसमें कितना अंतर पड़ेगा, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सो आने वाले थोड़े समय में वॉलेटिलिटी रहेगी ज़रूर। बजट से केवल यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बजट में कोई ज़्यादा चेंजेस ना हो और एक तरीके से बिनाइन या कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव बजट आए, बस उतना काफ़ी है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया बहुत सारे चेंजेस ना हो तो बेटर है। कई बार क्या होता है कि कुछ ना करना भी बेहतर होता है। आशीष भाई, आप उसी तरफ फोकस कर रहे हैं, और अगर कुछ करना ही है तो एक ग्रे एरिया, जैसे आपने भी नोटिस कराया, हम सबको भी फील होता है और देश के ज़्यादातर लोगों को फील होता है, वो है टैक्स का। अगर आपको करना ही है तो कुछ वहाँ पे रिलैक्सेशन कीजिए, अदरवाइज़ ना तो इंफ्रा, ना ही रेलवे पे बाज़ार, ना तो इसमें जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सुनने में, क्योंकि उससे रूटीन एक्सरसाइज और एक लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो तो हम सुनते ही रहेंगे और अलग अलग तरीके से भी सुनते हैं। आशीष भाई, आपने 2 पॉइंट और रखे, एक तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और एक कहा कि आपने अर्निंग्स में इस बार के पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती। सारे पॉइंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गाइड किया। इसलिए मैं आपका फ़ैन हूँ क्योंकि आप बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही शांति से बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।